हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। जो मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ है उसमें कैसे इंटरलिंक्ड है वो दोनों, ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज जीरो। ये हमें पता है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो सरफेस इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक क्लोज लूप में, वो जीरो होता है। वहाँ पे क्लोज लूप बनाना जरूरी है, ठीक है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं फाइव बी से, दो यानी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये मैग्नेटिज्म का है। तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हो रहे हैं। कैसे? दोनों का जो क्लोज लूप होता है बनाना होता है हमें, और दोनों का जो नेट मैग्नेटिज्म जो होता है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो जीरो आता है, और इसमें सरफेस इंटीग्रल जो आता है मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो आता है। तो फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देख रहे हो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे कितना, ये जो है सरफेस का है, सरफेस हम एरिया है तो सरफेस को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, जीरो आता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे बी को, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया है, ठीक है, तो म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। ईडीएस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों नेट फ्लक्स ही बता रहे हैं ना, इसलिए। और ई डी एस म्यू नॉट बाई एम के भी इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इस चीज़ को, इस वाले पार्ट को ये इसके इक्वल लिखा है, ठीक है ना। तो प्लस और निगेटिव दोनों हो सकता है, तो प्लस वाला ले रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। एम जो है वो स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल का, और माइनस एम जो है वो स्ट्रेंथ है साउथ पोल का, ठीक है। तो एम जो है स्ट्रेंथ बता रहा है नॉर्थ का, और साउथ का बता रहा है माइनस वाला। तो यहाँ पे ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया है ई डी एस के इक्वल, अब यहाँ पे ई डी एस जो है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, और बी डी एस जो है वो म्यू नॉट एम के इक्वल आ रहा है। यहाँ से इसको तोड़ के लिख रहे हैं ना, म्यू नॉट एम प्लस और निगेटिव, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट एम के। तो यहाँ से हम देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है फाइव बी जो आ रहा है, बी डी एस जीरो के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के भी ये इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है ये इसके इक्वल है, म्यू नॉट एम के इक्वल है। और ये जो बी डी एस है, आप देख रहे हो म्यू नॉट एम के इक्वल है, और ये म्यू नॉट एम यहाँ से आया है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि फ्लक्स के इक्वल है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा ये वाला टर्म बी डी एस। तो यहाँ से ये इक्वल लिख लिए। रीजन देख लो, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स कॉल्ड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। सर मोनोपोल्स, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स जो है जिसको हम लोग मोनोपोल्स कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। और जो मैग्नेटिक पोल्स है ऑलवेज हमेशा एग्जिस्ट करता है अनलाइक पेयर्स में जो कि इक्वल स्ट्रेंथ का होता है।